थे अरुण जेटली जी के साथ उनका बहुत ही पुराना संपर्क और उनका भी उनकी भी भूमिका थी जेपी मूवमेंट में। वो दिल्ली में ही थे तो उसी समय का हम लोगों का संपर्क रहा है आपस में। और बाद में जो हम श्रद्धेय अटल जी के साथ गए तो उस समय से तो फिर और ज़्यादा संपर्क रहा उनके साथ। और जितना सब कुछ भी इनका भी और जो संपर्क भी रहता था, हम अलग भी हो गए तो भी उनका बहुत ज़्यादा रिश्ता रहता था। तो उनके साथ तो एक हमारा व्यक्तिगत संबंध था, लेकिन उन्होंने काम बहुत किया, उन्होंने बहुत काम किया सारे देश के लिए भी और विभिन्न राज्यों के लिए भी, और एक एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा काम किया। और उनके प्रति हमारा प्रारंभ से ही उनके प्रति एक मेरा आदर का भाव है। और आप जानते हैं, जब हम लोग चुनाव यहाँ लड़ रहे थे बिहार में, तो याद करिए ना भाई, 2005, 2010 सब में यही न रहते थे। और जब घूम घाम करके आते थे तो रात में हम लोग एक साथ बैठते थे। तो उनके साथ बहुत ही हमारा इतना पुराना और सब इस तरह का संबंध है। तो इसलिए जब उनका निधन, देखिए बहुत कम समय में उनका निधन हुआ, ये बहुत दुख की बात है। उनकी तबीयत खराब हो गई, हम लोगों को बड़ा तकलीफ था। अब वो उनका निधन हो गया, ये दुख की बात है। ऐसे लोगों को तो रहना चाहिए था, इतना मेहनत और इतना काम करते थे, तो ये बड़ी दुखद बात है। उनका निधन हो गया, उसके बाद हम लोगों के मन में ये बात आया कि हम लोग उनके लिए भी एक हमेशा करेंगे, उनके जन्मदिवस के अवसर पर राजकीय समारोह होगा। तो वही होता है। और हम लोगों ने 19 में इसको स्थापित कर दिया, आपको तो पता ही है। और तब से हो रहा, सब कुछ हो रहा। तो उनके प्रति तो हमारा सदैव रहेगा, जब तक हम जीवित हैं तब तक उनका हम तो निश्चित रूप से हमको सब चीज़ उनके प्रति रहेगा। तो इसी दृष्टिकोण से ये कर ही रहे, और सब लोगों की सहमति मिली। क्या डिफरेंस दिख रहा है पहले के? अच्छी बात है सर, क्या डिफरेंस अभी में कितना अंतर लग रहा है सर? उस समय का बीजेपी और अभी के बीजेपी में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? छोड़िए उस पर चर्चा की। सर, प्रधानमंत्री के साथ सर यात्रा पे मुख्यमंत्री जी यात्रा पर क्या रहेगा सर? यात्रा बोल ही रहे थे कि हम एक बार जरा घूमेंगे जी। तो हम सोच रहे हैं कि 5 जनवरी से शुरू करेंगे सर, तो शुरू करेंगे, हमने बता दिया है। तो उसी के बारे में आजकल में उसकी पूरी तैयारी और सभी जिलों से बात करके लोग फाइनलाइज कर देंगे उसका एक एक प्रोग्राम। तो क्या क्या करना है, हर जगह देखने भी जाएंगे, कुछ खास चीज़ भी जहाँ काम हुआ है उसको भी देखेंगे, कहीं कोई कठिनाई है वो भी देखेंगे, समाज के हर तबके के लोगों से भी आजकल में। तो नमामि गंगा की बैठक में आप नहीं जा रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होने वाली है उसको आप स्किप कर रहे हैं। बीजेपी नहीं, ये आप लोगों को पता नहीं है। आप पिछली बैठक में कौन गए? पिछली बैठक में उस समय हम लोगों के समय के कौन थे? वही सवाल कर रहे हैं सर। और डिपार्टमेंट जो था उनके पास ही था, तो उनको तो भेजे थे हम लोग उन्हीं को। सुशील मोदी जी ही गए थे। इस बार भी डिप्टी सीएम यही है, डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। इसलिए हमने इनसे आग्रह किया कि आप भी चले जाइए। तो आप जरा बोलिए, अब कोई तरह तरह का बात छापते रहता है, भूल जाता है। आप पिछला मीटिंग जो किए थे वो यूपी में, तो वो उस समय कौन गए थे? कानपुर में वही खड़े, तो वहाँ पर कौन गए थे? और बाकी जो दिल्ली में मीटिंग हुई है उसमें तो हम बात किए ही है अलग अलग। तो लेकिन अलग अलग कर रहे थे, लोग जाएंगे और पूरा डिटेल बातचीत करके बताएंगे। और हम लोगों की जो इच्छाएं हैं शुरू से कि गंगा नदी के विस्तार के लिए और गंगा नदी के क्या होना चाहिए, तो ये तो हम लोग बहुत पहले से न कर रहे हैं जी। 17 में यहाँ मीटिंग किए, दिल्ली में मीटिंग किए, सब तरह से केंद्र सरकार को हम लोगों ने दिया है। तो अब जाएंगे ही तो सारी बात कहेंगे वहाँ पर। तो जो भी है यहाँ पर कितना और अच्छे ढंग से होना चाहिए, ये सब बात किया जाएगा। ठीक है सर, कोरोना का सर, देखिए कोरोना का जो खतरा के बारे में आ रहा है, और देखिए ना हम लोगों का तो 0 हो गया था, अब फिर बढ़ गया है बाहर से जो आ रहे हैं। तो इसलिए सब जगह जांच का पूरा इंतजाम वैसे तो हम लोग शुरू से कर रहे थे। जांच आप देख रहे थे 40,000 50,000 हमेशा करते रहते थे। तो उसको और ज़्यादा बढ़ा करके इसको कंटिन्यू किए हुए हैं कि हम लोगों के यहाँ तो ठीक ही था, लेकिन अलर्ट रहना है। और लोगों को अगर किसी को तकलीफ होगी तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी सब तरह का इंतजाम बात कर। कोविशील्ड वैक्सीनेशन सर खत्म हो गया है। नहीं तो वैक्सीनेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 4,000 5,000
जितना भी 3000 हर दिन हम लोग कर रहे हैं, तो वो तो हम लोग करते ही रहेंगे। अब तो केंद्र सरकार को भी लग गया है कि भाई अब आ रहा है, तो फिर उनके लिए तो वैक्सीनेशन के लिए तो उनका तो इंतजाम करना चाहिए। सर सीबीआई एक बार फिर से रीओपन कर दिया है, केस। उसके आधार पर तो हम कर ही रहे हैं। सर सीबीआई एक बार फिर से रीओपन कर दिया केस। एसपीजी पर आईसीसी का जो मुकदमा था एक बार फिर से वो जांच करेगी। जो क्लोज हो चुका था फिर से ओपन हो गया है। फिर से जांच सीबीआई ने एक बार फिर से केस ओपन किया है लालू जी पे और उसमें IRCTC मामले को लेकर। IRCTC वाले ये मामले। सोच लीजिए ना आप लोग, यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग फिर साथ आ गए इसलिए हो रहा है, और क्या हो रहा है।